के सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े, बार बार जय घोष करके चले हैं। जिस प्रकार भगवान का देव के मित्र हैं। समुद्र ने मैनाक से कहा, आपके मित्र के पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं। यदि आप पानी से ऊपर निकल आएंगे मैनाक, तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे। मैनाक पानी से बाहर निकले, हनुमान जी को बोले, मैं आपके पिता का मित्र हूं मैनाक, आप मेरे पर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, रुकिए काका जी, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं। हनुमान तेहि पर साकर, हाथ से छुआ, पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। कहाँ विश्राम लिया है? राम कार्य पूर्ण करना है ना नवंबर में। चलिए हनुमान जी महाराज प्रणाम करके, तब तक देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों की माँ है। हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। देवताओं ने भोजन बना के भेजा है तुमको। हनुमान जी बोले, उन्हीं देवताओं को बचाने जा रहा हूं और हमरे के भोजन बना के परोस दिए सब। बोले, अच्छा ठीक है, पता है कि आपको बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर बर्दाश्त करिए। माता को देख के प्रभु को सुना के सूचना, तब तब बदन बैठियऊं, सत्य कहो मोहि जान दे। मैं सही बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। अभी बहुत इमरजेंसी में जा रहा हूं, टाइम नहीं है, अभी जाने दो। बोली, ना कवने जतन देरी नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब जाने नहीं दी, तो हनुमान जी बोले, जब इतने भूख लगी तो मुंह खोलो, खाओ खाओ खाओ, खोलो। 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? कहिए, आप लोग भी बोलते रहिए बीच में, कितना बड़ा शरीर बनाई? 1 योजन मने 12 किलोमीटर। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। शुरू भया खेल। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, सोरह योजन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हमारा आपका परम सौभाग्य, हमारे आपके मध्य धर्म सम्राट श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज के उत्तराधिकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री संजय दास जी महाराज का आगमन हुआ है। सरकार के श्री चरणों में बारंबार। साथ में वरिष्ठ पुजारी श्री हेमंत दास जी महाराज आगमन हुआ है। दंडवत। क्या हाँ, तो क्या कह रहे थे? हम भुलाए नहीं है, पूछ रहे हैं। जो जन भरते ही बदन पसारा,
सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। डबल का खेल शुरू भया। हाँ, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सीधा हिसाब। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते हैं, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। आनन मतलब मुख। सरकार जो मुख खोली, इसकी लंबाई थी 100 जोजन, यानी 1200 किलोमीटर। ये मुख खुला उसका। आप कल्पना करिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल दी, यदि मैं इसका डबल मारूं 200 जोजन यानी लगभग 2500 किलोमीटर, तो आधा शरीर पहुंचेगा राम जी के पास, आधा शरीर पहुंचेगा सीता जी के पास। फिर भगवानों कहेंगे इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, कर का रहे हैं। और आगे हनुमान जी कहते हैं कि क्या गारंटी है मेरे 200 होने के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 से शुरू होके 100 जोजन तक मुख खोल ली। यहां देखिए हनुमान जी ने चकमा मारा। चकमा देना समझते हैं? चकमा देना, पहले हम लोग छोटे थे तो खेल खेलते थे। सरकार आप छोटे थे, हम लोग तो खेल खेलते थे। कौवा उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़ और गधा उड़। और उसमें जो गधा उड़ा दिया, फिर गधा धुलाई होती थी उसकी। ऐसे हाथ किया जाता था और जितने लोग खेलते थे सब उसको मारते थे। उसमें खाली बचना है ऐसे करके, तो उसमें मारते समय चकमा दिया जाता था। कैसे? इस हाथ को दिखाया जाता था, इसे ऐसे दिखा के तट से मार दिया जाता था। यही हनुमान जी ने किया। 1 जोजन से शुरू भय, बढ़ते 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 बढ़ाते बढ़ाते उसको 100 जोजन तक ले गए। और जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी चकमा देके अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु नहीं, अति लघु रूप धारण कर लिया। धारण करके बदन पैठे पुनि बाहिर आवा। अति लघु रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख के द्वारा उसके भीतर गए। शरीर में आधा घंटा बिताए भीतर। क्यों? जो थोड़ा गड़बड़ था ठीक किए, ठोक के। उसके बाद फिर बाहर आ गए। एक श्रोता ने बहुत पहले प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? मुख क्यों खोल के बैठी कि हनुमान जी बाहर आ गए? अरे छोटका मुंह नहीं है कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के बैठी है। हवाई जहाज को 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लगता है। अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर निकले, मांगा विदा ताहे सिरो नावा। श्री हनुमान जी कहे मैं आपके मुख के भीतर जाकर बाहर आया हूं, आपकी इच्छा पूरी भई, अब आप मुझे विदा करिए यहां से। सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आए थे। फिर मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मैं पा। हनुमान जी की ओर दौड़ा खाने के लिए। हनुमान जी महाराज काल को पकड़े, अगाल में दबा के लगे दांत खिटकाने। अब बानर का दांत लगने पर कैसा लगता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। यहाँ माँ भवानी कहती है बाबा से, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी ने काल को गाल में रख दिया। शंकर जी बोले उमा न कछो कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो कालहि दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए
ये देखा कप से ही, मंदिर महुन दीख देही। मंदिर महुन दीख बैदे। अब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर का भिन्न बनावा। हरि मंदिर का भिन्न बनावा। लंकिनी ने श्री हनुमान जी को कहा नगर में प्रवेश करिए, जो करना है करिए। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, पूरी रात्रि घूमते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। ढूंढते ढूंढते श्री हनुमान जी रावण के भवन में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। सीता मैया कहीं नहीं मिली। तब तक अचानक एक सुंदर घर, भोर बेला में हल्का हल्का प्रकाश निकला, तब एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? बाबा कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। उस घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवाह लगा था। जैसे दर्शन हुआ श्री हनुमान जी सोचने लगे लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। निशाचरों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? है? अभी श्री हनुमान जी महाराज ये मन में सोच ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। अब यहां एक बात समझिएगा, विभीषण जी महाराज जगे नहीं है, जगाए गए हैं। किसने जगाया? रघुनाथ जी ने। 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते। उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी महाराज बाहर आए हैं? इसका मतलब जगाए गए हैं। क्यों? जब आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही आपकी चिंता करता रहेगा और कहां किसको आपके साथ जोड़ना है वो जोड़ता चला जाएगा। आप आगे बढ़िए बस। सरकार, एक दिन सोच रहा था मैं कि विभीषण जी महाराज 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना एक महल होगा, विशाल महल होगा। महल के भीतर उनका शयन कक्ष होगा। शयन कक्ष के भीतर उनका बिस्तर होगा जिस पर वो सोते होंगे। हनुमान जी महाराज महल के बाहर कंपाउंड होगा, कंपाउंड के बाहर सड़क होगा, वहां खड़े हैं। ठीक ना? अब उतने भीतर विभीषण जी महाराज जगे और राम राम बोले, हनुमान जी को सुनाई पड़ गया। हनुमान जी कितने दूर होंगे? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि और दिन भले विभीषण जी धीरे धीरे राम राम बोलते होंगे, उस दिन भगवान ने ऐसी चिकोटी काटी होगी कि जोर से निकला होगा राम राम। और दिन भले धीरे बोलते होंगे, उस दिन इतना जोर से राम राम बोले। हनुमान जी सुन ली, अरे राम राम, ये तो अपने पार्टी के आदमी लग रहे हैं। राम राम बोल रहे हैं, हमको अच्छा लगा। यदि हम राम राम बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके लगे कीर्तन करने। विभीषण जी महाराज सुने राम राम की आवाज बाहर से। अरे लंका में राम राम कहने का एक ही लाइसेंस इशू हुआ है मेरे नाम से।
वो भी टर्म कंडीशन के साथ कि जितना जप कीर्तन करना है हवेली के अंदर करना, बाहर नहीं करोगे, ना किसी को चेला बनाओगे ना मंत्र दोगे। मैं अपने घर के भीतर बाउंड्री वॉल के भीतर राम राम जपता हूं, ये खुलेआम बाहर राम राम। अवश्य कोई विदेशी है जिसको यहाँ का नियम कानून नहीं पता, तभी खुलेआम जप रहा है। विभीषण जी महाराज दौड़ के बाहर आए। अच्छा आप बताइए, आप किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे? इंद्रजीत बाबू, किसी से मिलेंगे तो प्रणाम करके क्या पूछेंगे? नाम बताइए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? हनुमान जी नाम वाम छोड़िए, विभीषण जी कहे नाम छोड़िए, करी प्रणाम पहले बताइए, पूछी कुशलाई। अरे आप जो भी हो नाम छोड़िए, नाम में क्या रखा है पहले बताइए, कुशल है ना? हनुमान जी बोले अरे नाम नहीं पूछे सीधे कुशलता क्यों? विभीषण बोले आपको ब्राह्मण देवता पता नहीं है, लंका है, यहाँ राम बोलने से इतनी कुटाई होती है आप सोच नहीं सकते, और आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं, कुशल है ना? किसी ने पीटा उटा नहीं ना आपको? हनुमान जी बोले हमारा ना पूछिए, 2 लोगों को प्रसादी पीछे बांटा हूं मैं, एक तो चली गई और एक बताने लायक नहीं बची होगी। यदि कुशलता पूछनी तो उनकी पूछिए, हम तो एकदम आनंद में हैं। विभीषण जी देखे इतना निशंक, कोई भय नहीं, हाथ जोड़कर बोले कौन है आप? कि तुम राम दीन अनुराग आयहु मोहि करन बड़भाग। आप भगवान के भगत हैं क्या? कहीं रघुनाथ जी तो नहीं है आप चले आए मुझे सौभाग्य देने के लिए, आप कौन हैं? हनुमान जी देखिए तो गलत ट्रैक पे जाने लगे, भगत को भगवान समझ रहे हैं। कहे तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को पूरी राम कथा सुनाई अपने आने तक की, और कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी बोली बताइए आप ही राक्षसों के बीच में रहते कैसे हैं? एक रात में मैं परेशान हो गया, आप भगत होके कैसे रहते हैं? बोले अभी ना पूछा जाए, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा बेचारी रहती है उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ। जिमी दसन न महू जीव बिचारी। अब यहाँ दर्शन करिए ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हनुमान जी का। विभीषण जी ने अपने आप को क्या बताया? जीभ, जिह्वा, अनिशाचर लोगों को दांत। कल्पना करिए कोई आदमी किसी को जाके अपशब्द कह दे, गाली सुना दे, तो सुनने वाला मुक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? मुखमंडल पर। तो मुखमंडल पर हस्त कमल का प्रहार करेगा तो क्या टूटेगा? अब बोला किसने था? काम किया जिह्वा ने, टूटा दांत। हनुमान जी सोचे विभीषण जी है जिह्वा और निशाचर है दांत, यानी ये काम करेंगे और राक्षस समाप्त होते जाएंगे। बस बस इनको अपनी पार्टी में शामिल करना है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इनको अपना बनाना है। और किसी को अपना बनाने के लिए उसको भगवान की कथा सुनाइए, है उसको भगवान का स्वभाव बताइए। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी मैं समस्त साधनों से हीन हूं, क्या रघुनाथ जी मेरे पर कभी कृपा करेंगे? एक तो भरोसा हो गया है कि उनकी कृपा हुई है तभी आपका दर्शन मिला है। हनुमान जी बोले आप अपनी बात करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि
हीना। श्री हनुमान जी कहते हैं, कहिए विभीषण जी, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, कौन से पवित्र कुल से मैं आ रहा हूं। कपि हूं, चंचलता मेरा सहज स्वभाव है। और क्षमा करिएगा, चंचलता बच्चे में अच्छा लगता है, बड़े के जीवन में चंचलता उसके लिए शोभा का विषय नहीं है। बड़े को धीर गंभीर होना चाहिए। जो चंचल है वो सब प्रकार से समाप्त है, समाज में उसका कोई मूल्यांकन नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, कपि हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। अरे छोड़िए, प्रातः काल जो नाम ले ले एक बार हमारा, दिन भर उसे भोजन मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ ये मत समझिएगा कि हनुमान जी का नाम ले लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज कपि जाति के लिए कह रहे हैं, कपि। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त हैं और वो चाहते हैं कि संसार के जितने भक्त हैं वो हनुमान का नाम न ले, वो मेरे भगवान राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते, मेरा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लो। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमेरे गुना, भरे बिलोचनी। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की करुणा की वर्षा हो रही है, आप पर तो अवश्य कृपा करेंगे, भरोसे में रहिए। हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। देखिए, कृपा दर्शन का विषय नहीं है, कृपा अनुभव का विषय है। बहुत पहले गोपालगंज में मैं कथा गा रहा था सन 2013 में। एक लगभग 80 साल के बाबूजी आए कमरे में मिलने के लिए। सरकार 2013 में आए तो मैंने कुर्सी दी, यथा योग्य उनको दंड प्रणाम किया, बिठाया। बैठने के बाद बोले, महाराज जी एक प्रश्न लेके आया हूं। मैं, कहिए बाबूजी। भगवान मेरे पे कृपा कब करेंगे? अब वो प्रश्न किए तो हमको हंसी आ गई। तो बोले, हंसे क्यों आप? याद है? हम बोले, बाबूजी ये बताइए आपकी अवस्था कितनी है? बोले 80 है महाराज। हम के आपके उम्र में लोग चले जाते हैं और आप बने हुए हो, ये कम कृपा है क्या? है? दांत आपके असली है कि नकली? तो ऐसे किए, असली है महाराज। हम के दांत नहीं टूटे, कान में ठेपी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कानों सही है, आंख में चश्मा नहीं लगाए यानी दिख रहा है, अब बिना लाठी के आए हैं यानी घुटना भी काम कर रहा है। अब कैसी कृपा चाहते हैं आप? जीवन में यदि आप अनुभव नहीं करेंगे तो रोते रोते मर जाएंगे हो, कभी भगवत कृपा का अनुभव होने वाला नहीं है। अनुभव करिए, भोजन कर रहे हैं और पच जा रहा है, अनुभव करिए, ये भगवत कृपा है। कई लोग जन्म लेते हैं तो देख नहीं पाते हैं, हम और आप देख रहे हैं, ये रघुनाथ जी की कृपा है। अनुभव करिए, प्रभु की कृपा का अनुभव करके श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने मैया से मिलने की युक्ति पूछी और वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी, ऊपर जाके पत्तों के पीछे छिप के श्री हनुमान जी बैठ गए। विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं। ठीक उसी समय रावण आया, सिपाहियों को लिया है, रानियों को लिया है, दासियां हैं, सेवक हैं, आया अनेक प्रकार से मेरी माँ को त्रास देता है। रावण केवल एक बात कहता है, और आपसे कल निवेदन किया था, ये असली सीता जी नहीं है। असली सीता जी कहाँ है? अग्नि में बैठी हैं। ये फोटो है माई का,
रावण को पता नहीं कि फोटो उठा के लाया हूं। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता एक बार मुझे देख लो, एक बार बिलोकु ममोरा। जैसे रावण ने कहा, मां ने तिनके को लिया हाथ में, तृण धरी ओट कहती बैदे। तिनके से क्या हो जाएगा साहब? ये तिनका धरती पर पाया जाता है। सीता मैया का जन्म धरती से हुआ है। इस संबंध से ये तिनका मेरी किशोरी मैया का भाई हो गया। सामने दुराचारी पापी आके खड़ा हुआ तो मां संदेश देना चाहती, रावण तू समझता मैं अकेली हूं, मेरा भाई मेरे साथ बीच में खड़ा है, मैं अकेली नहीं हूं। तूने एकांत में मेरा हरण किया है। यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे ले आता। और निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने आप को वीर कहने में? मेरे प्रभु सूर्य हैं और सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के समान नहीं है। रावण सुना, आपको ही सुनी खद्योतसम, आया क्रोध, निकाला चंद्रहास, खड्ग सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला, ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थी, रावण ने कहा समझाओ इसको, 1 मास के भीतर बात मान ले। यदि 1 मास के भीतर मेरी बात नहीं मानेगी तो चंद्रहास खड्ग से मैं सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के रावण गया। अब आप सोचिए, हनुमान जी महाराज वहीं बैठे हैं। हनुमान जी के आगे रावण मां को त्रिजटा जी ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, देखो मैंने सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना पर आरूढ़ नगन सीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा, एहि दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोह विभीषण पाई। त्रिजटा बोली, मैंने सपना देखा है, एक बानर आया है, लंका में आग लगा दिया है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, रावण गधा पर नंगा होकर बैठ गया है, दक्षिण दिशा में चला गया है, लंका के राजा विभीषण बन गए हैं। पूरी लंका में एक ही मंत्र गूंज रहा है, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, नगर फिरी रघुबीर दुहाई। पूरी लंका में केवल राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। और एक बात बोलूं, 4 दिन के भीतर सही होगा। पहला, दूसरा, हो ही सत्य गए दिन 4। दिन में चलने वाले सूर्य नारायण के जाते ये सपना सही होने वाला है। यानी आज ही रात में होगा। सब राक्षसियां डर गई, सीता जी के पांव में पड़ गई। बानर से कहिएगा हमारा घर नहीं जलाएगा। हम बताइए, हम आपको कभी डिस्टर्ब किए आज तक? यहाँ पर सेवा में है ना, जनक सुता के चरणन परी। दिवस बीता, रात्रि में सीता जी अग्नि मांगती हैं त्रिजटा से। त्रिजटा जी बोली, रात में यहाँ अग्नि नहीं मिलेगी, अग्नि का काम में नहीं, यहाँ पर सब कच्चे कच्चे खाते हैं। निसी न अग्नि मिली सुनु सुकुमारी। त्रिजटा जी समझा के गई। सीता जी तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की व्याकुलता देख, देन है मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका जो भगवान के मुख में लेकर गए थे, ऊपर से नीचे गिरा दिए। जनु अशोक अंगार दीन हर से उठे कर गए। मैया दौड़कर मुद्रिका उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। पहले हर्ष विषाद हृदय अकुला। पहले मैया प्रसन्न भई, अगले क्षण उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। प्रभु अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, यहां कैसे आई? मां व्याकुल, और मां की व्याकुलता देख श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से लगे कथा सुनाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण मातु जान की। विश्वास नहीं है, सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु में आनी। माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ, ये मुद्रिका मैं ही लेके आया हूँ, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। ये युक्ति राम जी ने बताई थी हनुमान जी को। राम जी बोले थे, हनुमान यदि किसी कारणवश तुम्हारी माँ को पहचानने में समस्या हो तो आप किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान कह देना। क्यों? सीता मैया इसी नाम से मेरे रघुनाथ जी को बुलाया करती थी, और सीता मैया को ये नाम पुष्प वाटिका में पार्वती जी ने दिया था, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम करुणा निधान सुजानशील करुणा निधान। श्रीमान जी बोले, माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध। माई सुनी, ये तो भीतर की बात भी जान रहा है कि मैं किस नाम से बुलाती हूँ। लगता है प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, लेकिन बानर हैं। माँ ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली, कही कथा भई संगति जैसे। माँ को विश्वास हो गया। और यहाँ श्री हनुमान जी पर इतना लाड़ लड़ाया है मेरी माँ ने।